मम्मा, इस जंगल में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? बेटी, मैंने हमेशा मुश्किल समय में दूसरों की मदद की है। मैंने किसी को भी कभी अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं मोड़ा। इसलिए जंगल के सभी पक्षी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मम्मा, अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ। अब मैं भी आपके साथ भोजन लेने जाऊंगी। नहीं मेरी जान, अभी 2-4 दिन रुक जाओ। हमें कभी कभार बाहर जाकर बहुत तेज भी उड़ना होता है और अभी आप ज्यादा तेज नहीं उड़ पाओगी। तो फिर 2-4 दिन बाद मैं भी आपके साथ जाया करूँगी। ठीक है बेटी, अब मैं जाती हूँ। मुझे आज भोजन लेने दूर पहाड़ों के पास जाना है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को घर में छोड़कर भोजन लेने चली जाती है। मम्मा चिड़िया को बड़े पत्थर के पास एक छोटे से पौधे पर फल नजर आता है। मम्मा चिड़िया वो फल लेने वहाँ उतरती है। आज तो गुड़िया बहुत खुश होगी, उसे ये मीठा फल बहुत पसंद आएगा। ये सोचकर मम्मा चिड़िया अभी वो फल तोड़ ही रही थी कि एक पत्थर पहाड़ की चोटी पर सरकता हुआ सीधा मम्मा चिड़िया के सर में लगता है, जिससे मम्मा चिड़िया वहीं मर जाती है। शाम तक गुड़िया अपनी मम्मा का इंतजार करती है, मगर जब शाम के बाद भी गुड़िया की मम्मा नहीं आती तो गुड़िया अपने घर के बाहर निकलकर बैठ जाती है। ये तो रानो चिड़िया है, क्या हुआ है इसे? शायद बड़ा पत्थर लगा है इस बेचारी के। फिर मिठू चिड़िया को वहाँ मरा हुआ देखकर वहाँ से चला जाता है। किसी पक्षी को दूर से आता हुआ देखकर गुड़िया को ऐसे लगता है जैसे उसकी मम्मा आ गई है। आ गई, मेरी मम्मा आ गई है। देखती हूँ आज मेरी मम्मा मेरे लिए क्या लेकर आई हैं। मगर जब पास आता है तो वो तो मिठू तोता था, जो उसे बहुत बुरी खबर देने आया था। मिठू अंकल, मैं समझी मम्मा आ गई हैं। गुड़िया, आपकी मम्मा अब कभी नहीं आएंगी। आपकी मम्मा की मृत्यु हो गई है। मिठू एक ही सांस में गुड़िया को सारी बात बता देता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अंकल, मेरी मम्मा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मेरी मम्मा थोड़ी देर में आ जाएगी। मगर मिठू वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है, मगर गुड़िया को अभी तक अपनी मम्मा का इंतजार था। वो बैठी रोए जा रही थी। फिर जब अंधेरा बढ़ जाता है तो गुड़िया रोती हुई घर के अंदर चली जाती है। वो सारी रात सो नहीं पाई। अगर मम्मा जिंदा होती तो अब तक जरूर आ जाती। मिठू अंकल सच ही बता कर गए हैं, अब मेरी मम्मा कभी नहीं लौट कर आएंगी। सारी रात रोने के बाद सुबह से थोड़ी देर पहले गुड़िया की आंख लग जाती है। पक्षियों की आवाजें सुनकर गुड़िया उठ जाती है। वो अपने घर से बाहर निकलकर बैठ जाती है। वो इधर उधर देखती है। मम्मा ने मुझे कहा था कि कैसी भी मुश्किल हो, दुख हो या सुख, हिम्मत से काम लेना चाहिए। मैं जिंदा रहूंगी, मैं अपनी मम्मा की खातिर जिंदा रहूंगी, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। अपनी मम्मा की बातें सोचकर गुड़िया अपने घर से निकलती है। खुले मैदान में एक जगह कुछ पक्षी बैठे दाना खा रहे थे। गुड़िया भी डरते हुए उन पक्षियों से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है। उसे भूख लगी थी, मगर वो उन पक्षियों के पास आने से डर रही थी। फिर एक कौवे की नजर गुड़िया पर जाती है। छोटी चिड़िया, यहाँ आ जाओ बेटी, क्या भूख लगी है आपको? डरते हुए गुड़िया वहाँ आ जाती है। आपकी मम्मा वही चिड़िया है ना जो कल पहाड़ों पर पत्थर लगने से मर गई थी? हाँ आंटी, मेरी मम्मा कल मुझे छोड़कर चली गई। चुप कर जाओ मेरी बच्ची, हम पक्षियों की जिंदगी में ऐसे दुख रोज की बात है। ये लो मेरी बच्ची, दाना खाओ। हम सब पक्षी आपके साथ हैं। आपकी मम्मा के हम सबसे बहुत अच्छे संबंध थे, आप खुद को अकेला न समझें। लो बेटी, ये मीठा फल भी आप खा लो। हम रोज सुबह भोजन की खोज में जाते समय आपको साथ ले जाया करेंगे।
ऐसे गुड़िया को कुछ हौसला मिलता है। फिर गुड़िया उस दिन बड़ी हो जाती है क्योंकि अब उसे छोटा कहने वाला कोई न था। वो दूसरे बड़े पक्षियों के साथ भोजन लेने जाती। वो अपने घर की मरम्मत के लिए तिनके लाती। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता गुड़िया ने सारे काम सीख लिए थे, मगर उसकी मम्मा उसे अब भी बहुत याद आती थी क्योंकि मम्मा कब भूलती हैं। चिड़िया का बेटा विदेश में पढ़ने गया हुआ था। मम्मा चिड़िया ने बहुत मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को विदेश पढ़ने भेजा था, मगर उसके बेटे ने विदेश जाकर अपनी मम्मा को बताए बिना ही शादी कर ली थी। टूनी, हमने शादी तो माँ को बताए बिना ही कर ली, मगर अब हमें माँ के पास जाना चाहिए। मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। माँ का मेरे सिवा और कोई नहीं है। मैंने अपना जीवन शहर में गुजारा है। मैं तुम्हारी माँ के टूटे फूटे घर में नहीं रह सकती। अगर जाना है तो अकेले ही चले जाओ, मैं तो यहाँ ही रहूंगी। कुकू अपनी पत्नी से जब भी घर वापस जाने की बात करता तो वो उसे ऐसा ही कहती। दूसरी तरफ उसकी माँ हर रोज शाम को देर तक बैठी अपने बेटे का इंतजार करती रहती। चिड़िया, अब नहीं लौट कर आने वाला तुम्हारा बेटा, और जो पैसे तुमने अपने बेटे को विदेश भेजने के लिए मुझसे लिए थे, अब वो पैसे भी मुझे वापस कर दो। गोरी बहन, आएगा, मेरा बेटा जरूर लौट कर आएगा। बस मुझे आप कुछ दिन का समय दे दें। अगर 2-4 दिनों में मेरे पैसे तुमने ना लुटाए तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। ये कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कुकू मेरे बेटे, अब तो लौट आओ। जब मैं मर जाऊंगी तो क्या फिर तुम लौट कर आओगे? दूसरे दिन लूसी कबूतरी चिड़िया के पास आती है और उससे कहती है, चिड़िया, अगर तुम अपने बेटे की आस पर बैठी रहोगी तो कुछ ही दिनों में गोरी कौवी तुम्हें इस घर से भी निकाल देगी। लूसी बहन, मैं कहाँ से पैसे लाऊं और कैसे गोरी के पैसे वापस करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। चिड़िया, कोई काम करो, मैं तो कहती हूँ तुम अपने घर के पास में ही फ्रूट चाट की रेहड़ी लगा लो। सुना है इस काम में अच्छा मुनाफा है। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और फिर उसी दिन लूसी के कहने पर चिड़िया जंगल में फ्रूट चाट की रेहड़ी लगा लेती है। शाम तक चिड़िया फ्रूट चाट बेचती है। उसकी फ्रूट चाट बहुत स्वादिष्ट थी, उसे अच्छा मुनाफा होता है। ऐसे कुछ ही दिनों में चिड़िया कुछ पैसे जमा कर लेती है। गोरी कौवी को उसका कर्ज चुका देती है। गोरी बहन, मैं न कह रही थी कि मैं आपके पैसे जरूर लुटा दूंगी। इस उम्र में काम कर रही हो, तुम्हारे बेटे को तो शर्म ना आई, लौट कर आया ही नहीं। गोरी बहन, जो भाग्य में हो वो होकर रहता है। शायद मेरे भाग्य में ही यही लिखा था। चिड़िया दिन रात मेहनत से काम करती है और काफी सारे पैसे जमा कर लेती है। एक दिन मिठू तोता किसी काम से शहर जाता है। उसे रास्ते में कुकू और उसकी पत्नी मिल जाते हैं। कुकू, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, बहुत रोई वो बेचारी। गोरी कौवी उसे बहुत तंग करती थी। तो क्या माँ ने गोरी के पैसे वापस कर दिए? हाँ, तुम्हारी माँ ने जंगल में फ्रूट चाट की रेहड़ी लगाई है, उसे बहुत मुनाफा होता है। अब तो तुम्हारी माँ के पास ढेर सारे पैसे हैं। पैसों का सुनकर कुकू की पत्नी टूनी बहुत खुश होती है। माँ इस उम्र में पैसे क्या करेगी? चलो कुकू, हम भी माँ के पास ही जाते हैं। फिर दूसरे दिन कुकू और उसकी पत्नी वापस जाते हैं। कुकू की माँ कुकू को देखकर बहुत खुश होती है। माँ, मुझे माफ कर दें, मैं बहुत मसरूफ हो गया था, इसलिए आ न सका। बेटा, ये कौन है? माँ, ये मेरी पत्नी है। कुछ मजबूरी थी माँ, इसलिए मैंने आपको बताए बिना ही शादी कर ली। फिर कुकू की माँ अपनी बहू से बहुत प्यार करती है और उसे अपना सोने का हार देती है। ये लो बेटी, ये हार मैंने अपनी बहू के लिए संभाल कर रखा हुआ था। ये हार तो बहुत कीमती है माँ जी।
मेरे पास और भी बहुत कुछ है बेटी अपनी बहू के लिए। रात को कुकू की पत्नी जाग रही थी। कुकू और उसकी माँ सोए हुए थे। कुकू की पत्नी तो सासू माँ के पैसों के बारे में ही सोच रही थी। फिर वो उठती है और अपनी सास की अलमारी खोलकर सारे पैसे एक थैली में डाल लेती है। मैं यहाँ से भाग जाती हूँ और शहर जाकर अच्छी जिंदगी गुजारूंगी, ये सोचकर टूनी घर से निकलती है। थोड़ी ही दूर लूसी अपने घर की खिड़की में से उसे देख लेती है और उसे रोक लेती है। इस थैले में क्या है? क्या तुम अपनी सास के घर से ही चोरी करके जा रही हो? नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। लूसी उसे पकड़कर चिड़िया के पास ले जाती है। बहू, मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी कि आप ऐसा भी कर सकती हो। चिड़िया, ये तो अब तक शहर भी पहुंच गई होती अगर मैं इसे ना रोकती। बेशरम, तूने मेरी माँ के पैसे चुराए, चली जाओ यहाँ से। नहीं बेटा, ये मेरी बहू है, इसे यहाँ से ना भगाओ। मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ, ये इसी घर में रहेगी। ये सुनकर टूनी रोने लग जाती है और अपनी सास और पति से माफी मांगती है और अपनी सास के साथ खुशी खुशी की जिंदगी गुजारने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने रिश्तों से प्यार करें।